नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे गौतम बुद्ध की कहानी मौन रहने का महत्व। गौतम बुद्ध को जब बोध प्राप्त हुआ तो कहा जाता है कि वे 1 सप्ताह तक मौन रहे। उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि इससे सभी देवता चिंता में पड़ गए। उनसे बोलने की याचना की। मौन समाप्त होने पर वे बोले, जो जानते हैं वे मेरे कहने के बिना भी जानते हैं, और जो नहीं जानते वे मेरे कहने पर भी नहीं जानेंगे। जिन्होंने जीवन का अमृत ही नहीं चखा, उनसे बात करना व्यर्थ है। इसलिए मैंने मौन धारण किया था। जो बहुत ही आत्मीय और व्यक्तिगत हो, उसे कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तब देवताओं ने उनसे कहा, जो आप कह रहे हैं वह सत्य है, परंतु उनके बारे में सोचें जिनको पूरी तरह से बोध भी नहीं हुआ है और पूरी तरह से अज्ञानी भी नहीं है। उनके लिए आपके थोड़े से शब्द भी प्रेरणादायक होंगे। तब आपके द्वारा बोला गया हर शब्द मौन का सृजन करेगा। बुद्ध के शब्द निश्चित ही मौन का सृजन करते हैं, क्योंकि बुद्ध मौन की प्रतिमूर्ति हैं। मौन जीवन का स्रोत है। जब लोग क्रोधित होते हैं तो पहले वे चिल्लाते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। जब कोई दुखी होता है तब वह भी मौन की शरण में जाता है। जब कोई ज्ञानी होता है तब भी वहाँ पर मौन होता है। शुरुआत से ही बुद्ध ने संतुष्ट जीवन का निर्वाह किया। हर सुख सुविधा किसी भी समय उनकी इच्छा अनुसार उनके सामने हाजिर हो जाती थी। एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे बाहर जाकर यह देखना है कि दुनिया क्या है। जब उन्होंने एक बीमार, एक वृद्ध और एक मृत व्यक्ति को देखा तो उन्होंने जीवन के बारे में विचार करना शुरू किया। ये हास्य यह ज्ञान देने में पर्याप्त थे कि जीवन में दुख है। बुद्ध ने अकेले सत्य की तलाश शुरू की। इसके लिए उन्होंने अपना महल, पत्नी और बेटे को छोड़ दिया। उन्होंने वह सब कुछ किया जो लोगों ने उन्हें बताया। इसके बाद ही वे 4 सत्य जान पाए। पहला सत्य है कि दुनिया में दुख है। जीवन में सिर्फ 2 संभावनाएं हैं। पहली यह कि अपने आसपास के संसार में औरों के दुख के अनुभव को देखकर समझ जाना। दूसरी यह है कि स्वयं उसका अनुभव करके समझना कि संसार दुख है। दूसरा सत्य यह है कि दुख के लिए कोई कारण होता है। आप बिना किसी कारण सुखी रह सकते हैं, परंतु दुख का कोई कारण अवश्य होता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि दुख का निवारण संभव है। चौथा सत्य यह है कि दुख से बाहर निकलने के लिए एक पथ है। उस समय इतनी अधिक समृद्धि थी कि बुद्ध ने अपने मुख्य शिष्यों को भिक्षा का पात्र पकड़ा दिया और उनसे भिक्षा मांगने को कहा। उन्होंने राजाओं के शाही वस्त्र उतरवा कर उनके हाथ में भिक्षा का कटोरा दे दिया। यह इसलिए नहीं था कि उन्हें भोजन की आवश्यकता थी, परंतु वे उन्हें कुछ होने से कुछ नहीं होने के पाठ की सीख देना चाहते थे। यह बताना चाहते थे कि आप कुछ नहीं हैं, आप इस विश्व में निरर्थक हैं। जब उस समय के राजाओं और ज्ञानियों को भिक्षा मांगने को कहा गया तो वे करुणा की मूर्ति बन गए। अपने सच्चे स्वभाव को देखे कि वह क्या है। वह शांति, करुणा, प्रेम, मित्रता और आनंद है। मौन में इन सब का उदय होता है। दुख, पछतावे और कष्ट का मौन निगल लेता है और आनंद, करुणा और प्रेम को जन्म देता है। अब आप लोग सुनिए
मौन का महत्व दूसरी कहानी। आधुनिक जीवन शैली में मौन का महत्व चमत्कार उत्पन्न करने में समक्ष है। जब व्यक्ति दिन भर कार्यों में व्यस्त रहता है तो तनाव के मकर जाल में फंस जाता है। उसी समय मौन का समीप्य उस पर मातृवत प्रेम बरसाता है। कहा गया है, मौन सर्वार्थ है सधनमा, यानी मौन रहने से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। मौन ही जीवन का स्रोत है। मौन दिव्य अभिव्यक्ति है। विज्ञान भी मौन के महत्व को प्रमाणित करता है। जब लोग क्रोध के वशीभूत होते हैं तो पहले चिल्लाते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। कोई जब दुखी होता है तब मौन की शरण में जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि मौन साधना जीवन को संचालित करने का मूल मंत्र है। संसारिक झंझावतों से उपजती मानसिक अशांति और उद्विग्नता आत्मोत्कर्ष में बाधक है। इससे बचने के लिए मौन साधना अचूक उपाय है। जहाँ शोर उच्च रक्तचाप, सर दर्द और हृदय रोग इत्यादि देता है, वहीं मौन इन सब के लिए औषधि का कार्य करता है। मौन ही है जो हमारे चिंतन को विराट स्वरूप प्रदान करता है। मौन के द्वारा ही चित्तवृत्ति को विचलित होने से बचा सकते हैं। उसे स्थिर आत्मा में रमन कराकर आत्मिक शांति और बल पा सकते हैं। महर्षि पतंजलि योग सिद्धांत में बताते हैं कि उथल पुथल के वातावरण में मौन साधना से शरीर के मूलाधार से लेकर सहस्त्रतार तक सभी षष्ठ चक्र प्राकृतिक ऊर्जा संग्रह करने लगते हैं। मौन व्रत की 2 श्रेणियां बताई गई हैं। पहला वाणी का मौन और दूसरा मन से मौन। वाणी को वश में रखते हुए कम बोलना या नहीं बोलना, बाह्य मौन, और मन को स्थिर रखना, बुरे विचार न लाना, आत्मा तत्व में लीन होकर अध्यात्म विचार करना। अंतः मौन है। संतों, मुनियों व ऋषियों महर्षियों ने अंतः मौन धारण किया। उनके अनुसार आत्मिक दृष्टि से मौन महत्वपूर्ण साधन है। मौन साधना चित्त वृत्तियों को बिखरने से बचाती है। चुप रहने से वाणी के साथ व्यय होने वाली मानसिक शक्ति की बचत होती है। इस बचत को आत्मचिंतन में लगाकर सुखद, शीतल और शांति तक पहुंचा जा सकता है। इससे नवीन स्फूर्ति और जीवन शक्ति प्राप्त होती है, जो कार्य क्षमता, सूक्ष्मदर्शिता और प्रतिभा को कई गुना बढ़ा देती है। मौन में वह ताकत होती है जो अंत शक्ति को जगाने का सामर्थ्य रखती है। जीवन में उपलब्धियां अर्जित करने के लिए मौन साधना अनुकरणीय है। जो व्यक्ति जीवन में निरंतर सत्य का शोध कर रहा हो, वह मौन साधना का ही पथ पकड़ता है। वास्तव में मौन साधना की अध्यात्म दर्शन में बड़ी महत्ता बताई गई है। इसलिए जितना जरूरी है उतना ही बोलो। शब्दों में बहुत ऊर्जा है, उसे व्यर्थ ना गंवाएं। हालांकि बहुधा ऐसा देखने को मिलता है कि आपके मुख से निकले कुछ शब्द आपके लिए अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों के लिए ही मौन की महत्ता बताई गई है। कहा भी गया है कि वाणी का वर्चस्व रजत है, किंतु मौन कंचन है।
हम कितना ही अच्छा व श्रेष्ठ क्यों न बोल दें, वह केवल और केवल रजत की श्रेणी में आता है। परंतु व्यक्ति का मौन सवर्ण है। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को जब बोध प्राप्त हुई तो 7 दिनों तक मौन ही रहे। मौन समाप्त हुआ तो उनके शब्द थे, जो जानते हैं वे मेरे कहे बिना भी जानते हैं, और जो नहीं जानते वे मेरे कहने पर भी नहीं जानेंगे। जिन्होंने जीवन का अमृत ही नहीं चखा उनसे बात करना व्यर्थ है। इसलिए मैंने मौन धारण किया था। जो कुछ बहुत आत्मीय व व्यक्तिगत हो उसे कैसे व्यक्त किया जा सकता है। फिर भी बुद्ध जब भी बोले उनके मुख से निकले शब्दों ने मौन का सर्जन किया, क्योंकि बुद्ध मौन की प्रतिमूर्ति है। संत कबीर कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति माला हाथ में लेकर लंबे समय तक उसके मोतियों को फेरता है, उसके मन के भाव नहीं बदलते, मन की हलचल नहीं शांत होती। अतः हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को फेरो। कहने का अर्थ यह है कि उसका अंतरात्मा से संसर्ग कराओ। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण मौन को अपना स्वरूप ही नहीं बताते, बल्कि स्वयं को गोपनीय विषयों में मौन भाव भी कह जाते हैं। महर्षि व्यास के वचनों को लिपिबद्ध कर पुराण रचने का पुरुषार्थ गणेश जी मौन साधना के बूते ही संभव कर दिखाते हैं। लंबी अवधि तक यह साधना पुरुषार्थ न निभाया गया होता तो साहित्य सर्जन भी संभव न होता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर स्नान ध्यान करने से सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। उनके अनुसार कोई भी धार्मिक कार्य मानसा वचा कर्मणा से ही करने पर पूर्ण होता है। इसमें वचा कर्मणा की धूरी मानसा है। जैसा मन होगा वैसा वचन और कर्म होगा। अनमने तरीके से किया गया कोई अनुष्ठान विधानपूर्ण नहीं माना जा सकता। अतः इसमें मन की शुद्धि जरूरी है। यह तभी पूरा होगा जब मन शांत हो, एकाग्र हो, जो मौन से ही संभव है। भौतिक जगत भले ही शब्दों का प्रवाह रोक लेने, ना बोलने को मौन कहता हो, लेकिन वास्तव में यह पांचों इंद्रियों को एकाग्र करने की साधना है, जिसमें कुविचारों के प्रभाव को रोकने के लिए बांधना है। इंद्रिय संयम का सबसे अच्छा उपाय मौन ही माना गया है। मौन जिसने साध लिया, सारी इंद्रियों को वश में करते हुए जितेंद्रिय कहलाया। वस्तुतः मौन साधना का मूल अर्थ है। ऊर्जा संचयन, जिसे हम अपनी विद्वता जताने के फेरे में शब्दों के जरिए गंवाते जाते हैं। कोलाहलपूर्ण वातावरण में हम पास के शब्द नहीं सुन पाते, लेकिन मौन होते ही निस्तंभ वातावरण में सुदूर की ध्वनियाँ भी सहजता से सुन पाते हैं। ऐसे ही अशांत उद्रीन मन अंतरात्मा की आवाज़ भला कहाँ सुन पाएगा। मौन साधना मन को ही नहीं, अंतरात्मा को भी स्फूर्ति और नव चेतना प्रदान करती है। मौन अवस्था में अतीत के अनुभवों के तार जोड़ते हैं और सदृचार का सर्जन होता है।
इससे व्यक्ति अध्यात्म की ओर मुड़ता है और अंतःकरण निखार पाता है। इससे आत्मा की ध्वनि को सुनने की क्षमता विकसित होती है, जिससे परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता स्वतः ही बन जाता है। मनुष्य प्राचीन काल से ही अभिव्यक्ति के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करता आ रहा है, यहाँ तक कि जब वह भाषा या शब्द भी नहीं जानता था तब भी उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करना आता था। उसने अपनी अस्तित्व का बोध कराने के लिए तमाम उपकर्म किए। कभी वह दीवारों पर चित्रों के माध्यम से अपनी बात कहता तो कभी अजीब सी आवाज़ें निकलता। काल की गति के साथ साथ उसमें कई बदलाव आए। उसने भाषा सीखी, बोलना सीखा, चिखना चिल्लाया भी सीख लिया। आधुनिक समय में तो अभिव्यक्ति के दर्जनों माध्यम हैं। सोशल मीडिया के इस युग में विभिन्न बातें रोचक तरीके से कही जा रही है। वे कुछ ही क्षणों में प्रसारित होने में सक्षम हैं। ऐसे में हमें मौन साधना की बड़ी आवश्यकता होती है। अगर हम प्रतिदिन कुछ घंटे मौन के शरणागत होते हैं तो वह हमें रचनात्मकता प्रदान करता है, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, हमें ऊर्जा से भर देता है। मौन की साधना साधक को अनेकों वरदान प्रदान करती है।